8वीं जमात के 22वें सबक में खुशामदीद। आज भी हम मालियाती हिसाब की बात करेंगे और इस सिलसिले में हम बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की मश्क 4.2 के कुछ सवाल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये सवाल करें, हमें इसका जो पस मंज़र है, जो इससे की बैकग्राउंड है, जो इससे मुतल्लिका चीज़ें हैं, वो समझनी होंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कौन सी टर्म्स हैं, कौन सी इस्तिलाहात हैं जो हमने सीखनी है। वो हैं, सबसे पहली इस्तिलाह है मुनाफा या मार्कअप। इसमें जब हम बैंक में अपनी रकम जमा कराते हैं तो बैंक हमारी रकम इस्तेमाल करने के अवज़ असल रकम के अलावा कुछ इजाफी रकम भी देता है। ये इजाफी रकम जो बैंक हमें दे हमारी रकम के इस्तेमाल के अवज़, उसे मुनाफा कहलाती है। इसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट भी कहते हैं, सूद भी कहते हैं। तो ये इंटरेस्ट भी कहलाता है। तो इसको हम आय इंटरेस्ट, यहाँ इस किताब में इसको हमने मुनाफे के नाम से इस्तेमाल किया है। आप इसको सूद भी कह सकते हैं। तो मार्कअप और मुनाफा तकरीबन एक ही चीज़ है। मार्कअप जब हम कोई कारोबार चलाने के लिए बैंक से रकम कर्ज लेते हैं तो बैंक असल रकम के अलावा भी कुछ रकम इस्तेमाल वसूल करता है, वो सूद हमसे लेता है। इस इजाफी रकम को मार्कअप कहते हैं। मैं इसको सूद भी लिख सकता हूँ। असल जर, जो रकम वो रकम जो हम बैंक से कर्ज लेते हैं या बैंक में जमा कराते हैं, असल जर कहलाती है। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, इसका मतलब है वो चीज या वो पैसा जो आपने या तो जमा कराया है या आपने कर्ज लिया है। और मुनाफा मार्कअप की शरह, हासिल किए गए फीसद मुनाफा को शरह मुनाफा कहते हैं। ये शरह मुनाफा है। और एक चीज बहुत जरूरी है, ये फीसद है, यानी कि ये परसेंट में है, फीसद में है। और इसको अंग्रेजी में हम टाइम से कहते हैं, टाइम। और ये जरूरी है कि जो आपकी शरह मुनाफा हो वो उसी टाइम में हो। उसकी जो टाइम अगर वो सालाना है तो आपका जो अ, अगर सालाना है जो कि मार्कअप की शरह है या मुनाफे की शरह है, तो आपकी जो मुद्दत होगी वो भी सालाना होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, हम इसके कुछ सवाल देखेंगे और उसको हम उससे पता लग जाएगा। तो कारोबार में लगाई गई मखसूस रकम के दौरानिया को मुद्दत कहते हैं। इसके लिए जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है वो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का है। और पहले मैं उर्दू में लिखूंगा और फिर मैं इसको अंग्रेजी में भी कैसे वो फार्मूला लिखा जाता है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उर्दू में कैसे लिखा जाता है, और वो वही है जो अंग्रेजी में है। मुनाफा कह लें, आप इसको मुनाफा कह लें, मार्कअप कह लें, या आप इसको सूद कह लें, या बाज़ औक़ात चूंकि उर्दू में अब हम अंग्रेजी के अल्फाज भी ले आते हैं, इसलिए हम इसको इंटरेस्ट भी सकते हैं। इंटरेस्ट, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, मैं उसके लिए एक और रंग ले लेता हूं। वो है असल जर, अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। जरब शरह, जो शरह हमने जिस शरह पे वो मुनाफा या मार्कअप की शरह है, जरब मुद्दत। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं और उसके लिए मैं एक दूसरा रंग ले लेता हूं। अंग्रेजी में उसको लिखते हैं आय। आय यानी कि इंटरेस्ट, जो मार्कअप सूद इज वो बराबर है पी जरब आर जरब टी के। तो इसको बाज़-औक़ात हम चूंकि अलजबरा में पी आर टी भी लिख सकते हैं, यानी कि पी से बना असल जर, आर से बना रेट जो शरह है, और टी से बना टाइम जिसके लिए दिया गया। ये बहुत जरूरी है कि ये जो शरह है, मैं इधर भी बात कर दूं, ये फीसद में है। यानी कि फीसद का मतलब, ये फीसद का मतलब है कि 100 में से अगर आपको कहा जाए कि ये मसलन 4% है, 4%, तो हम इसको 4 नहीं लिखेंगे, हम इसको 4/100 लिखेंगे। तो इसके हम कुछ सवाल करते हैं और इससे हमें ये चीज बिल्कुल वाजे हो जाएगी। तो अभी आपको ये
फार्मूला आना चाहिए कि मुनाफा जो है वो बराबर है असल जर ज़रब शरा ज़रब मुद्दत के। मुनाफे के लिए भी यही है, मार्कअप के लिए भी यही है। तो हम इसके कुछ सवाल करते हैं। तो अब हम सवालों की तरफ आते हैं और ये मश्क 4.2 का चौथा सवाल सबसे पहले हम करेंगे। इसमें कुछ रकम दी गई है, कुछ शराए सूद या इंटरेस्ट रेट दिया गया है और हमें मुद्दत भी दी गई है और उसके मुताबिक हमने असल दर मार्कअप की शरह और मुद्दत दी गई है, तो उससे हमने मुनाफा या मार्कअप पता करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो उस फार्मूले को देखना है जो हमने कहा हुआ है, जो हमारे ये सामने है, और उसके बाद हम इन सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर आपको 20,000 रुपए 4% सालाना शरह से 5 साल के लिए दिए गए हैं, तो आपने मार्कअप या मुनाफा पता करना है। तो मैं इसको मुनाफे का नाम ही दे देता हूँ। तो पहले सवाल को हम करते हैं और मुनाफे के लिए हमें बताया गया असल जर, जो कि यहाँ पे 20,000 रुपए है, तो हम वो लिख लेते हैं 20,000 रुपए 30 जरब शरह, शरह दी गई है 4% सालाना, तो इसलिए हम इसको 4 तकसीम 100 कर देंगे क्योंकि ये फीसद है 100 में से है, और ये 5 साल की मुद्दत है, इसलिए हम इसको 5 से जरब दे देंगे। ये बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी सालाना शरह हो और मुद्दत वो एक ही होने चाहिए, यानी कि अगर ये सालाना है तो ये भी सालाना होना चाहिए, और पहले सवाल में ये दोनों इसी तरह हैं। तो जब आपने इसको जरब दी तो हमारे पास जवाब जो है वो आ जाता है। ये दो जीरो इन दो सिफर से कट जाते हैं और 200 ज़रब 4 ज़रब 5 यानी कि 20 ज़रब 200, और वो हमें 4,000 रुपए मिल जाता है। तो ये हमारा मुनाफा है या मार्कअप है। अगर आपने बैंक से 20,000 रुपए कर्ज पे लिए हैं 4% सालाना शरह से 5 साल के लिए, तो आपको फिर अपनी रकम से ज्यादा 4,000 देने होंगे। तो जब आप वापस करेंगे तो आप 20,000 वापस नहीं करेंगे बल्कि 24,000 वापस करेंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। एक और चीज है जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। इसके बाद हम दूसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं एक और रंग ले लूं ताकि वो आपको पूरी तरह नजर आए। अब हम दूसरा सवाल करते हैं और दूसरे सवाल में 35,000 रुपए हैं, जो कि 6% सालाना शरह से 2 साल 6 माह के लिए, मुझे लग रहा है कि ये 6 माह है। अम, अब एक बात मैंने कही थी कि ये आपकी जो शरह है वो सालाना है, जबकि यहाँ आपके 6 माह आ रहे हैं, तो आपको इन माह को भी साल में तब्दील करना होगा। इसका मतलब ये हुआ 2 साल 6 माह जो होते हैं, मैं अगर इसको लिखूं तो ये बन जाते हैं 12 दूनी 24, 24 जमा 6 30 माह, ये हमें पता है। अगर हमें इसको साल में तब्दील करना हो 30 माह को, तो वो हो जाएंगे 30 तकसीम 12। आपको समझ है, अगर 24 माह हो तो तकसीम 12 से करें तो 2 साल हो जाएंगे। इस तरह हमें ये पता लगा कि ये 30 तकसीम 12 है। और आगे हम वही करेंगे। मुनाफे के लिए जो सवाल है मैं यहाँ लिख देता हूँ और फिर हम इसको दूसरे सवाल को कहीं और कर लेंगे, तीसरे सवाल को माफ कीजिएगा। अब हमें पता था असल जर 35,000 रुपए, हम वो लिख लेते हैं 35,000 रुपए जरब जो शरह है, शरह हमें पता है 6/100 क्योंकि 6% है, और हमने कहा 2 साल 6 माह, और हमने देखा कि 2 साल 6 माह को हमने जब साल साल में तब्दील किया तो वो 30/12 आ जाते हैं। 30/12 क्यों है? क्योंकि हमारी शरह सालाना है, इसलिए हमें मुद्दत को भी सालों में लिखना है। जब आप इसको देखें तो ये, मैं दूसरा रंग ले लेता हूं, ये 2 सिफर इन 2 सिफर से कट जाते हैं और हम कह सकते हैं 6 एकम 6 और ये 6 दूनी 12 कट गए, 2 एकम 2 और 2 15 दूनी 30, तो हमारे पास 15 ज़रबे 350 है। तो आप इसको कर भी सकते हैं 350 ज़रबे 15। जब आप इसे करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 5,250 रुपए।
जो ये मश्क के आखिर में जवाब दिया गया है वो कुछ और जवाब दिया गया मेरे ख्याल में। वो इस वजह से है कि शायद ये 6 मान जो हैं ये 6 नहीं है, कुछ और हैं, लेकिन मुझे भरपूर यकीन है कि ये सवाल सही तरीके से हमने किया है। अब हम इसी का तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा हिस्सा। तो मैं उसके लिए काला रंग ले लेता हूं और हम अब हमारे पास असल जर 48,000 रुपए है, 4.5 सालाना शरह 8 माह के लिए है। दोबारा हमें 8 माह को तब्दील करना होगा साल में। हमें पता है 8 माह जो है, 8 माह वो बराबर होगा 8/12 साल के। क्यों? क्योंकि अगर 12 होता, 12 × 12, 12 माह होते तो वो 1 साल होता। तो उसी तरह हम इस सवाल को कर लेते हैं। हमारा जो मुनाफा है, मुनाफा, माफ कीजिएगा ये पेन थोड़ा सही नहीं लिख रहा, मैं दोबारा इसको देखता हूँ और इसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो जो मुनाफा है वो हमारे पास उसी तरह आएगा, 48,000 ज़रब 4.5। तो हम इसको 4.5% है, तो 4.5 तकसीम 100 कर लेंगे। 4.5 तकसीम 100, क्योंकि फीसद, और हमें पता है 8 माह के लिए उसको हमें साल में तकसीम तब्दील करना होगा, तो 8/12। जब आपने इसको 8/12 करके सवाल को करने की कोशिश की, ये 2 जीरो इन 2 सिफर के साथ कट जाएंगे। 12 × 12, 12 × 4 = 48, 40, और 40, अगर मैं इसको 4.5 को 45/10 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इस पे नहीं जाता। आप इसको कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हैं, या आप इसको ज़रब के जरिए कर सकते हैं। किसी भी जरिए से आप करें तो ये आपका जो है सवाल वो हल हो जाएगा। तो हम इस सवाल को देख लेते हैं और ये दोबारा, तो मुनाफा जो हमारे पास आया, अगर आप इसको ज़रब दे दें तो आपके पास जो है 8 माह का जो मुनाफा है वो 1,440 रुपए है। तो ये अब आपका, तो सबसे बड़ी जो बात इसमें थी वो ये देखनी होगी कि जो शरह है और माह वो एक ही में होना। अगर सालाना शरह है तो वो आपको माह को भी सालाना में तब्दील करना होगा। अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसमें शरह माह में है तो आपको साल को माह में तब्दील करना होगा। अब हम चौथा सवाल कर लेते हैं और इसके लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चौथा सवाल बिल्कुल सीधा सा सवाल है, क्योंकि उसमें 98,000 रुपए 6.5% सालाना शरह है और 6 साल दिया हुआ है। तो मुनाफा, इसको मैं बहुत आसानी से लिख लेते हैं। तो जो मुनाफा है वो बराबर हो जाएगा 98,000 ज़रब, अब हमारे पास 6.5 है, तो आप 6.5/100 करें क्योंकि फीसद है, ज़रब 6, क्योंकि 6 साल है। जो आपकी शरह है वो भी सालाना और आपकी मुद्दत भी सालों में है। तो इसका जवाब 38,200 रुपये आ जाता है। उम्मीद है कि इससे आपको समझ आ गई होगी, मगर मैं इसी से अभी चाहूंगा कि हम 5वां सवाल भी यहाँ ही कर लें। अब ये 5वां सवाल, सवाल हम पढ़ते हैं। मुबीन ने एक बैंक से 45,000 रुपए 3 साल के लिए 6% सालाना शरह से कर्ज लिए, उस पर कितनी रकम वाजिबुल अदा है? अगर इस सवाल को हम दोबारा पढ़ें तो, और दूसरे अल्फाज में कहें तो वो ऐसे है कि मुबीन ने 45,000 रुपए बैंक से कर्ज लिया 3 साल के लिए, और उसको जो अदा करना है मार्कअप या सूद वो 6% सालाना शरह से। दोबारा मैं कहूंगा कि ये सवाल अभी सिंपल इंटरेस्ट के हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक और चीज है जो हम अगले किसी सबक में पढ़ेंगे। तो उस पर कितनी रकम वाजिबुल अदा होगी, तो हम देख लेते हैं। हमें पता करना है वाजिबुल अदा रकम, ये हमें पता करनी है। और हमारी जो शरह थी वो आपने देखी है, लिखा हुआ है 6% सालाना, तो वो हम लिख लेते हैं। वो है 6%। और दोबारा ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये सालाना है, ये महाना, या बाद जगह बाद दफा दिन के लिहाज से भी शरह हो सकती है, लेकिन हम हमारे सवाल में ये
शरह जो है वो सालाना है और मुद्दत 3 साल है। और हमें सबसे पहले तो हमने ये पता करना पड़ेगा कि उसका मार्कअप कितना, उसे सूद कितना अदा करना होगा मार्कअप। उसके लिए वही हमारा जो फार्मूला है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो 45,000 रुपए, ये मैंने असल जर नहीं लिखा था, वो सवाल में दिया हुआ है, मैं इधर लिख लेता हूँ। असल जर जो उसको है वो है 45,000 रुपए, जो उसने बैंक से कर्ज लिया है 45,000। तो मार्कअप दोबारा उसी से आ जाएगा, 45,000 रुपए, 45 बैंक 45,000 रुपए और इसको 0 जरब जो आपका शरह है वो 6% थी, तो 6/100 और जरब 3। अब मैं एक और रंग ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, ये जो 2 0 हैं वो इससे तो चले गए, और ये आपके पास जो मार्कअप आया है वो 8,100 रुपया। जब आप इसको हल करेंगे 450 जरब 6 जरब 3, तो आपके पास 8,100 रुपये मार्कअप है। ये उसे सूद अदा करना है क्योंकि उसने बैंक से ये 45,000 रुपये लिए थे और 3 साल बाद। अब उसकी वाजिबुल अदा रकम कितनी होगी? वाजिबुल अदा रकम आपको समझ आ गई होगी। ना सिर्फ ये कि उसे अपना जो उसने असल जर लिया था, तो वाजिबुल अदा रकम जो है वो होगी असल जर जमा मार्कअप। मार्कअप कह लें, सूद कह लें, कुछ मत जो आपका दिल चाहे उसे कह लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45,000 जो उसकी पहली उसने कर्ज लिया है बैंक से, 45,000 जमा 8,100 रुपये, तो उसकी जो वाजिबुल अदा रकम है जो हम देख रहे हैं वो अब इन दोनों का जमा करने से आएगी। तो हम कह देंगे कि वाजिबुल अदा रकम 45,000 जमा 8,100, तो ये आ जाता है 53,100 रुपये जो उसे अदा करना होगा। 53,000, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ, 53,100 रुपये। आज मेरा पेन किसी वजह से सही काम नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मकसद पेन नहीं है, हमारा मकसद रियाजी समझना है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। तो ये 53,100 रुपये जो हैं वो उसको जमा कराने होंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो है सबक वो मुकम्मल हो गया, लेकिन बेहतर होगा कि हम एक दफ़ा इसको दोबारा इसका इयादा कर लें, इसको एक दफ़ा पढ़ लें कि आज हमने क्या क्या सीखा है। तो आज हमने बुनियादी तौर पे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, उसमें मुनाफा, मार्कअप या सूद, असल जर और उसका हमने जो है फार्मूला पढ़ा था। अंग्रेजी में ये इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम है। उर्दू में हम इसे कहते हैं कि हमारा जो मुनाफा और मार्कअप है या सूद है वो असल जर जरब शरह जरब मुद्दत है। दोबारा मैं इस चीज के ऊपर जोर दूंगा कि जो शरह है वो और मुद्दत एक ही टाइम में होनी चाहिए। अगर शरह सालाना है तो मुद्दत भी सालाना साल में होनी चाहिए, अगर शरह माहाना है तो मुद्दत भी माहाना में होनी चाहिए, अगर शरह दिन के मुताबिक है तो मुद्दत भी आपको दिन में तब्दील कर लेनी चाहिए। हमने अब तक जो सवाल पढ़े हैं वो ज्यादातर सालाना शरह के थे। तो इस सिलसिले में हमने कुछ सवाल किए हैं जो कि 4 छोटे से सवाल थे, और उसके बाद एक जो है हमने बड़ा सवाल किया है जिसमें हमने रकम वाजिबुल अदा को देखा है। और चूंकि कर्ज लिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने अदा करनी होगी तो असल जर और जितना आपको उस पे सूद या मार्कअप देना है वो जमा करके देना होगा। तो इसके साथ ही हम आज का सबक खत्म करते हैं। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा हो तो हमारे दूसरे सबक भी सुनिए और अपने दोस्त अहबाब को भी इसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया।